कहानी आगे बढ़ती है। मिंजन कहता है, क्या आप ठीक है? क्या मैं 119 पर कॉल करूं? इतने में वह व्यक्ति मिंजन के ऊपर कूद जाता है। मिंजन कहता है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, वो भी अचानक से। वह उसे गाली देते हुए एक किक करता है और उसे दूर फेंक देता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उसकी यह हरकतें देखकर मिंजन के पैर कांप रहे होते हैं। मिंजुन सोचता है यह सब क्या था। उनका चेहरा एकदम अजीब था। वह पुलिस को कॉल करने लगता है। यहाँ पुलिस का भी नंबर नहीं लग रहा होता। मिंजुन देखता है कि फोन में बहुत सी नोटिफिकेशन आया होता है। जो 9:10 में जो मैसेज आया उसमें लिखा होता है, सियोल में टेरर अटैक हुआ है अनस्पेसिफाई लोकेशन से, तो तैयार हो जाइए किसी सेफ जगह जाने के लिए। वही 9:35 में नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, यदि कोई इमरजेंसी नहीं है तो घर से बाहर जाना अवॉइड करें। मिंजुन खिड़की से बाहर की ओर देखता है, कोई मेरी मदद करो। वहां चिल्लाते हुए वह देखता है कि ज़ॉम्बी टाइप के लोग बाहर टहल रहे होते हैं। वह एक दूसरे को खा रहे होते हैं। इस दुनिया में यह सब क्या हो रहा है? इतने में वही आदमी उसको दिखाई देता है जो उसके ऊपर कूद जाता है। वह कहता है, अभी हाल ही में वो मेरे फ्लोर में था। वह खिड़की बंद करता है। मेरी माँ क्या ठीक होगी? वह जनरली इस समय तक घर आ जाती है। वह अपनी माँ को फ़ोन करते रहता है, कहते रहता है कि प्लीज़ मॉम पिक अप द फ़ोन। मेरी माँ का फ़ोन पूरी तरफ से आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। मिंजन पूरी तरीके से डरा हुआ होता है। वह बिस्तर को लपेट कर एक जगह बैठा हुआ होता है। कुछ समय पहले इंटरनेट एंड कॉल बंद हो गया था। वह न्यूज़ देखने लगता है, जिसमें बताया जा रहा होता है मर्डर्स अनआइडेंटिफाई ऑल ओवर कंट्री में बढ़ चुका है। अभी सरकार इसे एक आतंकवादी हमले की तरह समझ रही है। इस केस से इसकी पक्की जानकारी अभी आना बाकी है कि यह क्यों हो रहा है ये सब। हाँ, न्यूज़ में फिर कहा जाता है, मैं फिर से कहता हूँ, वर्तमान समय बहुत जोखिम भरा है। मिलियन कहता है, आतंकवाद क्या कुछ हुआ है कहीं पर? जितना हो सके घर पर रहें और खिड़की और दरवाजे बंद रखें। ये टीवी से फिर आवाज़ आती है। न्यूज़ एंकर कहता है, बुसान में भी अच्छी हालात में नहीं है। बड़ी सिटी भी सेम कंडीशन में है जैसे कि नॉर्मल सिटीज़ हैं। पुलिस या मिलिट्री आपको सिचुएशन देख के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मिंजुन कहता है, अब यह मत कहना मुझे जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है। क्या यह सब ज़ॉम्बीज़ हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यह सब इतनी तेज़ी से फैल भी कैसे सकता है? वह भी एक दिन में सियोल से बुसान तक। मिंजुन कहता है, ओह! मैं ऐसे ही यहाँ खड़े नहीं रह सकता। मुझे ऊपरी अपार्टमेंट को देखना चाहिए कि वहाँ रहने वाले लोग ठीक हैं कि नहीं। मिंजुन कहता है, सबसे पहले मुझे फ्रंट डोर का गेट बंद करना पड़ेगा, तभी मैं सेफ रहूँगा। तब मिंजुन अपने कमरे के दरवाजे से बाहर देखता है, तो सीढ़ियों पर कोई नहीं होता। तब वह धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। वह ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रहता था, तो ऊपरी ओर जाता है। क्या कोई ऊपर की ओर होगा? वह धीरे से मेन गेट के पास जाता है और बाहर देखता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वह धीरे से दरवाज़ा बंद करते हैं। उसमें थोड़ी-सी आवाज़ ज़ॉम्बी नोटिस कर लेते हैं। वो पीछे पलटते हैं, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका होता है। मिलियन गहरी साँस लेता है। अब मैं अपार्टमेंट वाले लोगों के बारे में सोच सकता हूँ। वह और ऊपर की ओर जाता है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वहाँ एकदम सन्नाटा होता है। तो वह वापस आ जाता है अपने कमरे में, कहता है, मैं अभी अंदर ही रुकता हूँ जब तक कि सुबह नहीं हो जाता। पुलिस या कोई भी मुझे रेस्क्यू करने ज़रूर आएगा। वह घर के अंदर आ जाता है। वह न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में हम बने रहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, ऐसा कहते हुए न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट कट हो जाता है। फिर मिंजुन सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। ऐसी हालातों में नींद भी कैसे आ सकती है, बताओ दोस्तों। मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मैं खुद कल मरना चाहता था। जो मेरी खराब ज़िंदगी थी, उससे मैं ऊब गया था। मैं यह भी सोच रहा था कि दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन यह सच में हो रहा है। पर अब मैं जीने के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ। शायद यह पहले से बिल्कुल अलग नहीं है। यह मुझे बिल्कुल नरक जैसा ही महसूस हो रहा है। सुबह होती है, जहाँ सड़क पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं। मिलियन फ्रंट गेट की ओर देख रहा होता है।
यहाँ हवा बिल्कुल नहीं लग रही है। हर तरफ खून की महक होती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा बदल चुका होता है। वो दरवाजा बंद करता है, लंबी सांसें लेता है और सोचता है, बाहर जाना बिल्कुल सुसाइड की तरह है। वह अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और अपने खाने की सप्लाई को देखता है, जहाँ 4 पैकेट रामेन, 6 कप नूडल्स और इनके साथ इंस्टेंट राइस, यह सब 2 वीक मेरे लिए अकेले के लिए काफ़ी है। और 3 बोतल वाटर, वो शायद कम है, उसे कम ही यूज़ करना होगा। किस्मत से गैस लाइन अभी भी काम कर रही है। मिंजो सोचता है कि खाने को अगर मैं इमरजेंसी की तरह कम खाऊं, तो मैं 1 महीने तक घर में ही सरवाइव कर सकता हूँ। शायद कोई मुझे इस समय में बचाने आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ ठीक होगी। मैं 119 पर भी कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी नेटवर्क डाउन है। इस बिल्डिंग की इस यूनिट में 5 घर हैं, जिनमें से एक इन्फेक्टेड है। ओह, वह कॉलेज गया, जिसका रूम रूफटॉप पर है। क्या वह अब भी वहाँ होगा? वह हर ट्यूसडे को अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था, और कल ट्यूसडे था। शायद वह अपने कमरे में हो। मिंजो रूफटॉप की ओर जाता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी फ्लोर में कोई जिंदा है। इसका मतलब लास्ट, शायद वही लड़का जिंदा हो। वह यह सोचते हुए रूफटॉप की ओर जाता है कि वह इस अंकल की तरह भी चेंज मतलब इन्फेक्ट ना हुआ हो। वह वहां पहुंच जाता है। यह रूफटॉप गेट का डोर है, यह खुला हुआ है। यूनियन सोचता है, क्या मैं इसे आवाज दूं? नहीं, कहीं यह भी इन्फेक्टेड हुआ, यह भी कुछ कर सकता है मेरे साथ। उसके कमरे की ओर जाता है, तो अंदर वाला भी दरवाजा ओपन होता है। अंदर की ओर काफी अंधेरा होता है। फ्रेम चेंज होता है। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को निपटा दिया होता है। वह खून से लथपथ, वो भी खड़ा होता है। खून के धब्बे घर के अंदर बिखरे हुए होते हैं। मिंजुन कहता है, मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। तभी मिंजुन धीरे से पलटता है और वहां से निकलने लगता है। तभी टेबल पर रखा गमला गिर जाता है। अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है और वहां से तुरंत मिंजुन भागने लगता है और जल्दबाजी में वह वहीं गिर जाता है। मिंजुन देखता है कि वह लड़का तेजी से दौड़ते हुए उसी की ओर आ रहा है। वह डर से नीचे झुक जाता है और उठते ही वह उसे छत से गिरा देता है। वह लड़का इतनी स्पीड में होता है कि वह मिनियन के उठते ही वह छत से पलट जाता है। वह गिर गया। वह छत का गेट बंद करता है और तेजी से अपने कमरे की ओर जाने लगता है। वह जैसे अपने रूम में पहुंचता है, वह सोच में पड़ जाता है, क्या वह सच में मर गया? मैंने यह क्या किया? वह भी मैंने किसी को अभी अभी मैंने मारा या मैंने नहीं किया? वह ह्यूम था जिसने पहले अटैक किया। वह ह्यूम था। उस दिन मिंजुन पूरी गिल्ट में रहा। वह यही सब महसूस करते रहा कि उसकी मौत मेरी वजह से हुई। क्या वह सब मेरे कारण हुआ? उसकी मौत। इतने में मिंजुन अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और उस ओर सड़क पर देखता है जिस ओर ह्यूंग गिरा था। वह उस ओर ह्यूंग को देखता है जिसका सर तिरछा हो गया है। उसका सर है उसका सर उसके कंधे से पूरी तरह से चिपका हुआ है। वह ग्रह करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी मिंजुन उसकी ओर देखते हुए सोचता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि वह अब इंसान नहीं रहा। वो वह ह्यूंग की ओर देखते हुए सॉरी कहता है और अपार्टमेंट में चला जाता है। उस दिन के बाद मिंजुन खुद कहता है कि हैरानी की बात है, अब मुझे संक्रमित लोगों से उतना डर नहीं लगता। एपोक्लिप्स का तीसरा दिन। खाना खाते समय मिंजुन सोचता है कि जब तक गैस लाइन की सप्लाई है तब तक मैं यह खाना खा सकता हूँ। यह चौंकने की बात है कि गैस लाइन अभी तक नहीं कटी है। क्या यह सब ठीक होगा कि इस बेसमेंट में इंतजार करते रहना जब तक कि कोई मदद के लिए नहीं आता? आखिरकार खाना खत्म हो जाएगा। छत पर रहने वाला ह्यूंग के अलावा कोई भी बाहर नहीं आया। इसलिए ऐसा लगता है कि इसलिए ऐसा लगता है कि अब कोई संक्रमित नहीं है। क्या अब मुझे वापस छत पर जाकर मदद के लिए छोटी सी आग लगानी चाहिए? लाइक SOS साइन देने की कोशिश करना चाहता है मिंजुन। मुझे लगता है कल मुझे बाहर जाना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जीवन में हार मान ली थी। यह उस बात के कारण है जो मैंने कल परसों महसूस किया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अब वे ज़ॉम्बी से जैसे लोगों से मुझे डर नहीं लगता।
तभी मिंजुन को आवाज़ आती है कि उसका फ़ोन बज रहा है। मिंजुन को उसकी मॉम का फ़ोन आया रहता है। वह तुरंत फ़ोन को पिकअप करता है। हेलो मॉम! मिंजुन उधर से आवाज़ आती है, मिंजुन तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? मिंजुन कहता है, मैं अभी अकेला हूँ और हमारे घर पर ही हूँ। और आप कहाँ हैं मॉम? उसकी माँ का आवाज़ आता है, वह कहती है, मैं मिलिट्री वालों से मिली थी जब मैं काम पर थी। उन्होंने मुझे एवेक्यूएट किया। और वह कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर पर ही रहो, बाहर मत जाना। मैं कोशिश करूँगी कि रेस्क्यू टीम हमारे घर की ओर जाए। इतने में फ़ोन कट हो जाता है। मिंजुन मॉम मॉम चिल्लाते रह जाता है और कहता है, फिर से यह नेटवर्क चला गया। मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि मॉम सेफ है और सेफ जगह पर भी है। जब नेटवर्क था तब मिंजुन के फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आए होते हैं जिसमें पता चलता है कि सुनहो और बेगजुन दोनों सेफ हैं। मैसेज को देखते हुए मिंजुन कहता है, ये अभी भी मजाक कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर। यहाँ फिर मिंजुन की आवाज़ आती है, जिन्हें भी मैं जानता हूँ उनमें से वह है जो मेरे घर के पास रहती है। अब मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो पिछले साल यहाँ आई थी। ऐसा कहते ही हम मिंजुन के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जिसमें सुनबिन और उसके फ्रेंड्स मिंजुन के घर में दिखाई देते हैं। सुनबिन कहता है, आई एम सीरियस। मिंजुन कहता है, मैं बहुत गंभीर था उस समय। सुनबिन का फ्रेंड कहता है, हान हेना को मैंने इंस्टाग्राम पर देखा और क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? यह सुनबिन से कहता है। सुनबिन कहता है, सच में उसे नहीं पता मेरी गर्लफ्रेंड है ना? हा हा हा। उनके ग्रुप का एक लड़का कहता है, क्या आपको सचमुच लगता है कि हान हेना यहाँ आएगी? वह हमेशा सीरियस फेस के साथ रहती है। उसे शायद यह पता नहीं होगा कि यह घर मिंजुन का घर है। फिर उनमें से एक लड़के की आवाज़ आती है। वह कहता है, अगर वह यहाँ आती है तो फिर कंफर्म है वह अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। फिर एक लड़के की आवाज़ आती है। वो कहता है, अरे यार मुझे तो इसका बेसब्री से इंतज़ार है। ये तस्वीर में भी कितनी अच्छी लगती है, तो सामने कितनी अच्छी लगेगी। सुमिन कहता है, ये चंगमिन, अगर वो यहाँ आती है तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है, इसके लिए तैयार रहना। चंगमिन कहता है, तुम शैतान हो, क्या तुम उसे मिडिल स्कूल के साथ नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम उसे धोखा दे रहे हो? क्या हान हिना सचमुच यहाँ आएगी? लेकिन मैं छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सुमिन कहता है, इसे पड़ी है। इतने में चंगमिन को हान हिना का मैसेज आता है कि वो यहाँ आ गए हैं। सभी लड़कों की आवाज़ें आने लगती है, क्या वो सचमुच यहाँ आएगी? तब उनमें से एक लड़का कहता है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। इतने में वह लड़का हान हिना को लेकर आ जाता है। सुंगमिन कहता है, अंदर आओ हान हिना, कम ऑन। यह मिंजुन का घर है, काफ़ी अच्छा है ना? बाय द वे इससे मिलो, यह है चंगमिन। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हो। तब हान हिना कहती है, हे मैं यहाँ से चलती हूँ, ठीक है? तब सुंगमिन कहता है, क्या अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अब कहाँ जा रही हो? तब मिंजुन की हमें आवाज़ आती है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा था जब सुंगमिन और उसके दोस्तों ने पार्टी करने के लिए मेरे घर पर कब्जा किया। हाँ नैना की आवाज़ आती है, यहाँ सिगरेट की बदबू भरी हुई है। घर भी बहुत उमस से भरा हुआ है। उफ़! कितना परेशानी वाला स्थिति है। ऐसा रिएक्शन वो मिंजुन की ओर देती है और फ्लैशबैक एंड हो जाता है। मिंजुन सोचता है, फ्रेश होते हुए सोचता है, क्या वह सेफ होगी? अब देखो भाई इस मुसीबत में भी मिंजुन अपने क्रश का ख़्याल नहीं छोड़ रहा है। क्या बोले अब? इस स्थिति में भी उसकी चिंता मैं क्यों कर रहा हूँ? वह तो अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, तो अच्छी ही जी रही होगी। तभी मिंजुन को आवाज़ आती है, जंग मिंजुन। मिंजुन हैरान हो जाता है। यह आवाज़ बाहर की ओर से आया है। तब मिंजुन सोचता है, क्या किसी ने मेरा नाम लिया? मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया, वो भी बाहर की ओर से। क्या मैंने गलत सुना या? फिर से आवाज़ आती है, जंग मिंजुन, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोलोगे? मिंजुन हैरान हो जाता है। सचमुच किसी की आवाज़ आ रही है। बाहर में कौन होती है? ज़रा आप गेस कर सकते हैं, कौन है? चलो आप गेस करिए, मैं बताता हूँ। हाँ, नैना होती है। हाँ, नैना कहती है, "जंगमीन जू, क्या तुम सचमुच अंदर हो? मुझे लगा मैंने अभी किसी की आवाज़ सुनी।" तभी एक ज़ॉम्बी हाँ नैना की तरफ भागते हुए आने लगता है। हाँ नैना ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है और कहती है, "मिंजुन दरवाज़ा खोलो, अगर तुम यहाँ नहीं हो तो जवाब दो, जल्दी।" मिंजुन हीरो मोफी की एंट्री लेता है, गेट ओपन करता है और कहता है, "हे जल्दी करो, अंदर आओ।" तो अंदर चले जाते हैं। ज़ॉम्बी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है, पीटते रह जाता है। फ्रेम चेंज होता है। हान है ना ज़मीन पर बैठी हुई होती है। मिंजुन कहता है, "क्या तुम ठीक हो? लेकिन तुम यहाँ
कर क्या रही हो? हाँ, है ना? कुछ जवाब नहीं देती, सीधा मिंजुन का टी-शर्ट पकड़ती है और उसके बाहों में चली जाती है। यह मोमेंट है भाई मिंजुन के लिए, बड़ा मोमेंट है। मिंजुन सोचता है, हैरान होते हुए सोचता है, इस दुनिया में क्या हो रहा है भाई?